Good morning, sir. Now, student, we are going to start the event. This yoga event is aimed at focusing on two aspects. Good morning, sir. Good morning. The first is Good morning, sir. how to keep ourselves hale and healthy. यही बैठी है यहाँ पे चाबी दे दिए At the same time, there will be a few events, pranayams and asanas. To make their parents and students understand how to keep themselves hale and healthy and free from any repulsion and irritation. अभी कोविड पैंडेमिक के कारण सब लोग घर के अंदर रह रहे हैं, लाइफ मोनोटोनस हो गया है। इस मोनोटोनस लाइफ में सबों के अंदर पेशेंस की कमी हो गई है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। आज का योगा इवेंट्स में कुछ ऐसे प्राणायाम्स हैं जो आप लोगों को इस तरह के टेंशन से, मोनोटनी से बहुत है आवाज आपको बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले आप दोनों पैर को पीछे करके बैठ जाएं और जो दो बात ध्यान रखना है योग करने में कि आपका स्पाइनल कॉर्ड, हाँ ठीक है, सही बैठ रहे हो, आपका स्पाइनल कॉर्ड और रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहना चाहिए। न ज्यादा ब्रीदिंग करना है, ना ही अनयूजुअल वे से पैंटिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल आराम से, किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं, हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से योग करने का चीज है। अब इस तरह से बैठ जाइए। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो भी ये करें, उनके लिए भी अच्छा होगा। अब देखो, आप दोनों हाथ को ऊपर उठाइए इस तरह, इस तरह उठाइए और फिर दोनों हाथ को इसी तरह से मोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाना है। इसे कहा जाता है शशकासन। इसके क्या फायदे हैं मैं बात बताऊंगा, पहले आप ये कीजिए। दोनों हाथ को सीधा रखिए, एकदम सीधा। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड अगर टेढ़ा आप रखेंगे, पीठ सीधी नहीं रखेंगे, तो फिर आपका योग सही नहीं होगा। इसलिए सही मुद्रा में, सही समय में, सही तरीके से करना है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए और फिर धीरे धीरे, जैसे मैं सामने की ओर झुकता हूं, आप झुकते जाइए। इस तरह के आसन करने से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, कंसंट्रेशन डेवलप करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, किसी भी तरह से आपके अंदर कोई इरिटेशन नहीं होगा, इम्पेशेंस नहीं होगा। इसलिए आप मॉर्निंग में कम से कम ये 5 टाइम्स जरूर करें। आपकी मदर, आपके फादर भी जरूर करें। ऐसा करने से लाइफ डे लॉन्ग चेयरफुल रहेगा। कभी आपके अंदर में इरिटेशन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा। फिर से एक बार इसी को दोहराएंगे, फिर से हाथ ऊपर कीजिए।
नीचे की ओर, फिर उसी तरह से गिरेंगे धीरे धीरे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सांस आप रोक कर रखेंगे, 1 मिनट कम से कम किसी मुद्रा में जरूर रहना है। अगर करना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बहुत भागते हुए नहीं करना है। ध्यान रहे कि आप योग कर रहे हैं, पीठ पर ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधी रहे। फिर पुरानी मुद्रा में हम लोग आएंगे धीरे धीरे। उसके बाद लंबी लंबी सांस 2 बार लेंगे हम लोग। सांस लेने में ये ध्यान रहे कि सीना खुले, पेट न खुले। ऐसा होने से आपके फेफड़े में मैक्सिमम ऑक्सीजन का फ्लो होगा, और फिर आपको किसी तरह का अगर कोई इंफेक्शन है, सर्दी खांसी है या कफ कहीं है, वो भी ठीक होगा। इसलिए ब्रीदिंग करते समय में ये ध्यान रहे कि सीना खुले, पेट नहीं। फिर से एक बार हम लोगों को करना है ये 5 टाइम्स करेंगे। 2 बार हो चुका, ये तीसरी बार है। चलो हाथ उठाओ, सामने बैठा है हाथ उठाओ। हाँ, रेड कलर का ट्राउजर जो थोड़ा देर से करते हो, फेमस करो। फिर नीचे झुक जाओ। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। गुड। श्रीमान उतना झटके से मत उठो, पीठ में दर्द होगा। धीरे धीरे, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, किसी का नकल नहीं करना है, आपको अपने से काम करना है। फिर से ये 4th टाइम है। अगेन रेज योर हैंड्स, keep your wrist, the breast, go down slowly, very slowly, very slowly. फिर अपने पुराने पोजीशन में आ जाइए, एकदम स्लोली, बिल्कुल स्लो। देखिए तुम उतना गड़बड़ मत करो, स्लो करो। फिर से 5th टाइम। मठिया को हाँ? गुड। ये इस आसन को शशकासन कहा जाता है। श्रीमान हो गया, 5 टाइम्स हो गया। इस आसन को शशकासन कहा जाता है। शशकासन, शशक मीन शशांक मतलब होता है रैबिट, खरगोश। अब खरगोश जब आराम करता है, इसी मुद्रा में आराम करता है, और ऐसा करने से
हमारे ब्रेन में मैक्सिमम ब्लड का फ्लो होता है, जिससे कि हमारे अंदर पेशेंस बनता है, कॉन्फिडेंस आता है, कंसंट्रेशन डेवलप करता है और साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसलिए बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये रोज कम से कम 10 बार करना चाहिए। बच्चों को इसलिए करना चाहिए, वो पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और ये आसन करने से कंसंट्रेशन डेवलप करेगा, मेमोरी पावर इंक्रीज करेगा। इसलिए आप लोग मॉर्निंग में मैक्सिममली 10 मिनट्स के लिए 2-4 आसन जरूर कीजिए, उससे आप हेल्थ एंड हेल्दी रहेंगे। अब इसी मुद्रा में ये श्रीमान जिस मुद्रा में बैठे थे उसी में बैठो, पैर पीछे कर करके इस तरह बैठो। हाँ, अब हम लोग एक और आसन करेंगे इसी मुद्रा में, जिसे कहा जाता है मंडूक आसन। मंडूक का अर्थ होता है मेढक। आज के समय में बच्चों में यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग के समय वो अर्ली मॉर्निंग जगते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, स्कूल आते हैं, बहुत प्रॉपर्ली फ्रेश नहीं हो पाते। रात में खाना खाने के बाद स्कूल आने की हड़बड़ी में मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते हैं, इसलिए उनके अंदर एब्डोमिनल डिसऑर्डर होता है। ये आसन अगर आप 2-4 बार भी कर लेंगे, वीक में 2 बार भी, तो आपको एब्डोमिनल डिसऑर्डर से रिलीफ मिलेगा। तो इसी मुद्रा में बैठना है जिस मुद्रा में शशकासन के लिए बैठे थे, और फिर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखना है, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर अब हम लोग क्या करें, दोनों हाथ को कलाई को इस तरह से रखें और पेट के ऊपर नाभि के पास रखें। इमेज क्लियर हो रहा है तुम लोग को? यस नो बोलो। Yes, sir. ओके, अब इस तरह से रख करके लंबी सांस लेना है, ऐसा कि पेट अंदर चला जाए, और फिर नीचे की तरफ झुकना है, इस तरह जैसे हम झुक रहे हैं, बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आप योग कर रहे हैं। गर्दन को रीढ़ के पैरेलल सीधे रखिए। ऐसा आप डेली कम से कम 5 टाइम्स कीजिए। फिर से एक बार लंबी सांस लीजिए, पेट को दबाइए, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, पेट को फिर से पेट दबाइए, फिर झुकेंगे हम लोग आगे। दिक्कत होता है, टाइट करो। इस तरह से 5 बार करेंगे। 3 बार हुआ है, 2 बार और कीजिए। आप लोग रिकॉर्ड कीजिए, पिक्चर भी लेते रहिए, और पिक्चर भेजना है, वह आपके फाइल में रिकॉर्डेड रहेगा। आगे आपके करियर के लिए बहुत एडवांटेज होगा ये रिकॉर्ड, इसलिए फोटो लिख करके भेजिएगा। और
और नीचे में अपना नाम, एडमिशन नंबर जरूर। गर्दन सीधा रखो श्रीमान, गर्दन से हाँ उस तरह करना है, नीचे नहीं झुकाना है, रीढ़ के बराबर में रहना है। ठीक है, अब आ जाइए, नॉर्मल हो जाइए। ऐसा आसन करने से आपको पेट का कोई रोग नहीं होगा, सही समय पर भूख लगेगी, भूख भी अच्छी होगी, आप अच्छे से खाना खाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा, और फिर आपको दिन भर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, फिजिकल एलिमेंट नहीं होने वाला है, ना टायर्डनेस होगा, ना फटीग फील करेंगे, ना ही आपको मेंटल एगोनी होगा। इसलिए ये दो करें। तीसरा जो हम करने जा रहे हैं वो है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने से आपके रीढ़ में, आपके कमर में, आपके पेट में, आपके जांघ में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए आप जिस मुद्रा में बैठे हैं उससे फिर बाहर आ जाएं और दोनों पैर को आगे की तरफ फैला के लंबा करके बैठ जाएं। देखिए आराम से, बिल्कुल ही कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इस दोनों पैर को ऐसे कर लीजिए, लंबा कीजिए पैर को। हाँ ठीक है, सॉरी, बिल्कुल इस तरह, है ना? अब ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत करो, आराम आराम से इस तरह कर लिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड को पीठ के तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीठ के तरफ, राइट लेग को सीजर्स के जैसा मोड़ करके लेफ्ट लेग के नी के पास लाएंगे। देखो आ गया। अब फिर पीछे की तरफ देखेंगे, जिधर आप हाथ रखते हैं, ठीक है, जिधर आप हाथ रखते हैं उस तरफ देखिए, और दाहिने हाथ से क्रॉस करके, नी को क्रॉस करते हुए लेफ्ट लेग के इस मांसपेशी को पकड़िए। अब पीछे की तरफ देखिए, ओके ठीक है। फिर से एक बार उसी आसन को दोहराना है। आप जिस मुद्रा में है उसी मुद्रा में रहें, लंबी सांस लें, रीढ़ को सीधा रखें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रीढ़ का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर रीढ़ के अंदर में, रीढ़ क्या है, एक खोखला पाइप है जिसके अंदर बोन मैरो है और हंड्रेड्स ऑफ वेन्स है, तार है, जो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है पूरे बॉडी से। तो इसको अगर सही पोजीशन में रखने पर आप सही सही योग कर सकेंगे। तुम्हारा सही से नहीं हो रहा है, इसको रखो। तुम क्या है, मछली पकड़ रहे हो? ठीक से करो, क्रॉस करके इस तरह रखना है, हाथ को एकदम लेफ्ट लेग के पैरेलल लाना है। तुम पीछे तरफ देखो और आगे हाथ से पकड़ो। सॉरी, स्टार्ट करो फिर से वही। सॉरी, बिल्कुल सही हो रहा। श्रीमान तुम क्या चाह कर भी कर रहे हो? वो पैर, हाथ निकालो अंदर से, हाथ निकालो। है श्रीमान, हाथ निकालो, हाथ निकालो तुम वहां से।
हाँ, अब उधर से लाओ, क्रॉस करके पार करके, नहीं हाथ निकालो। अब उसमें घुसाना नहीं है, ठेहुना को पार करते हुए। मेरा देखो कैसे है, दिख रहा है पिक्चर, पिक्चर दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो अभी उस तरह करो। ओके, फिर इसी आसन को हम लोग दोहराएंगे राइट लेग से। सॉरी, तुम्हारा सही हुआ था, उसका गौरव थोड़ा ध्यान दो, फिर मत करो। गलत आसन करने से बीच में दर्द हो जाएगा, सही देख लो, समझ लो, उसके बाद करो। फिर से हम लोग राइट हैंड को कमर के पीछे रखेंगे, राइट लेग को स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। लेफ्ट हैंड को राइट लेग से क्रॉस करा करके फिर उसी तरह मांसपेशी को पकड़ेंगे और गर्दन को घुमाकर पीछे की तरफ देखेंगे। नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इस आसन का नाम है वक्रासन। वक्रासन करने से आपको कभी भी, ऐसे भगवान न करे किसी को कोई रोग हो, बिल्कुल निरोग रहे, लेकिन कभी भी किडनी से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। आप जितना पानी पिएंगे उससे डबल अमाउंट में यूरिन निकलेगा और बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। फिर एक बार कीजिए, ये बड़े लोगों को, माता पिता को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल एक दो बीमारी बहुत कॉमन हो गया है, डायबिटीज। इससे पैंक्रियास बहुत एक्टिवेट होता है, इंसुलिन मैक्सिमम अमाउंट में सेक्रेट होता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। ये जरूर करना चाहिए। जब मम्मी पापा आसपास हैं तो बोलिए इसको देखें, और घर में कम से कम मॉर्निंग में बेड से उठने के बाद 5 मिनट ये जरूर कर लें। फिर से इसी को हम लोग रिपीट करेंगे। पीछे देखिए, मांसपेशी को पकड़िए, राइट हैंड राइट लेग को, और पीछे की तरफ देखिए, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पीठ सीधे होने से योगासन सही होगा। ओके, अब ये वक्रासन था। अब एक बार पीछे दोनों हाथ करके पीठ को सीधा रखते हुए ये पैर को हल्का हल्का इस पर घुमा लीजिए, इससे कि कहीं पर अगर कोई कंजेशन आ गया है, स्ट्रेन आ गया है, तो वो रिलीफ हो जाएगा और आपको रिलीफ फील होगा। ठीक है, सही है। अब हम लोग करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करना बहुत आसान है। आप लोगों की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लचीलापन बहुत ज्यादा है, आराम से कर सकते हैं। और ऐसा हम लोग भी वालों को या आफ्टर 30 सबको करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 30 सब लोग किसी न किसी तरह से जॉब में रहते हैं और उनके अंदर एप्रोप्रिएट टाइम पर, करेक्ट टाइम पर फूड इंटेक नहीं होता है, तो उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। इसलिए मार्जरी आसन करने से भी उनको मेंटल पीस होगा, इरिटेशन नहीं होगा, पेशेंस इंप्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस होगा।
इसमें भी क्या करना है, उत्पल गौरव पैर सीधा रखो जैसे हम बैठे हैं। तुम लोग को अभी ही 60 साल का मजा मिल रहा है। 60 साल में क्या करोगे? पैर सीधा रखो, पीठ बिल्कुल सीधा रखो। सॉरी, तुम भी पैर सीधा करो, रखो। हाँ, अब क्या करना है, पीठ बिल्कुल सीधा रखना है। अब लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए इस तरह से, इस तरह से हम मोड़े, मोड़ लीजिए। अब दोनों कलाई से एंकल के पास दबा करके रखिए। कलाई से एंकल के पास दबा कर रखिए और फिर अपने चिन को, टूटी को ठेवना में दबाओ, नी में। सांस छोड़िए, फिर एक बार लंबी सांस लीजिए और लेने के बाद फिर से अपने चिन को नी में सटाइए। फाइन, वेरी फाइन। ऐसा करने से क्या फील हो रहा है कोई बताओ? ऐसा करने से क्या फील हो रहा है? अब फिर हम लोग राइट लेग को उसी तरह से फोल्ड करेंगे। पूरा फोल्ड करो, उत्पल गौरव पूरा सटाओ। हाँ, इस तरह से। और एंकल के पास दोनों कलाई से दबा करके फिर चिन को सटाना है। गेट टू द नॉर्मल पोस्चर। लंबी सांस लीजिए, पैर को उसी तरह मोड़ कर रखो, फ्रीमैन। फिर से एक बार उसी को रिपीट करना है, उसी मुद्रा को। ठीक है, फिर नॉर्मल हो जाइए। लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। और एक और है, और जल्दी आप लोगों को रिलीफ देंगे, टायर्ड हो गए होंगे तुरंत, क्योंकि इवेंट भी लेट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा लेट जाएगा। अब हम लोग जो करेंगे उसका नाम है गोमुख आसन। मतलब कि अपने आसन से गाय के मुख के जैसा मुद्रा में आना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे लेफ्ट लेग को मोड़िए जैसे हम मोड़ लिए हैं, और राइट लेग को स्ट्रेट करके रखिए। ठीक है, सौरभ मिल रहा है सही से इमेज? सौरभ, सौरभ अब राइट लेग को लेफ्ट थाई पर लाइए इस तरह। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड को पीछे पीठ के तरफ ले जाइए और राइट हैंड को उठा करके पीछे पकड़िए, हाथ गर्दन सीधा रखिए। पकड़ाया है?
ठीक है, बिल्कुल सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तुम लोग योग एम्बेसडर बन सकते हो, बहुत बढ़िया हो गया, सही है, ठीक है। थैंक यू। गेट टू द नॉर्मल। देखो ये करने से बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बैठे बैठे पढ़ने से पीठ में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया। ये प्राणायाम, ये आसन करने से पीठ में दर्द कभी नहीं होगा, गर्दन में दर्द कभी नहीं होगा, आंख में थकान नहीं होगी, और फ्यूचर में स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। आप लोग हेयर एंड हेल्दी बनकर रहेंगे, ये क्रोनिक डिजीज से आप बचकर रहेंगे, ठीक है। और 2 बार हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस इवेंट को खत्म करेंगे, ठीक है ना। All of you rejoin, don't leave the event.